क्या आपने कभी रूल कुद्स की हदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा है या रूल कुद्स की आवाज़ को सुना है? तो आज हम रूल कुद्स की आवाज़ के बारे में जानते हैं कि कैसे हम रूल कुद्स की हदायत और रूल कुद्स की आवाज़ को सुन सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को रूल कुद्स के मुताबिक गुजार सकते हैं। आज मेरे साथ भाई एली होंगे और उनसे मिल के हम बातचीत करेंगे। आज सबसे पहले उनको पिक करते हैं और फिर आगे बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी एली भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? शुक्र है, खुदा का फजल है। फैमिली ठीक है आपकी? जी, बड़ा फजल है खुदा का। सफ़र का आगाज़ करें। ज़रूर। सफ़र में आगे बढ़ने से पहले हमने एक और गेस्ट को पिक करना है, तो मेरा ख्याल पहले गेस्ट को पिक कर लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी ज़रूर। जी सुबह भाई, कैसे हैं आप? ऑल गुड, आप कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र है खुदा का। सफ़र का आगाज़ करें। जी जी ज़रूर। चले जी, क्या बात है सुबह भाई, आज तो आप बहुत तैयार होके आए हैं और बड़े इंस्ट्रूमेंट साथ लेकर आए हैं। जी, मैं गिटार साथ लेके और एक बड़ा खूबसूरत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है प्रिकॉशन के लिए, ये वाला। वाह 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 वाह, तो ज़बरदस्त। ये मैं एली भाई को दूंगा, तो प्लीज क्या आपने हमारे साथ प्ले करना है। वाह थैंक जी यू। वाह। और जो हम गीत गाने वाले हैं, बहुत खूबसूरत गीत है, ए रूहे पाक उतरा। ए रूहे पाक। इतनी ज़बरदस्त। अच्छी कॉम्पोजिशन, इतनी अच्छी धुन और इतने अच्छे लिरिक्स हम सब मिलकर गाएंगे। ज़रूर ज़रूर। ज़रूर। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा, उतरा उतरा उतरा, है रूहे पाक उतरा। फिर से उतरा उतरा उतरा, है रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा। फिर से उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत गीत आपने गाया और आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इंस्ट्रूमेंट तो आप बहुत खूबसूरत बजाते Thank you so हैं, much. बहुत अच्छा लगा। ऑल प्रेज टू गॉड। एली भाई, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी और- तस्कीन हुई है दिली तौर पर, और शुक्रिया मुझे भी बीच में शामिल करने के लिए। Thank you so much. हाँ, जी अदिल भाई, एली भाई, आप अपने जारी रखें ट्रिप को, मुझे यहाँ पे करें ड्रॉप और फिर मिलेंगे। सुबह भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ रहे और आपने बहुत अच्छा खूबसूरत गीत गाया। और मैं चाहता था आप मेरे साथ सफ़र में रहते, लेकिन चूंकि आपने यहाँ उतरना है तो मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत बरकत मिली। जी एली भाई, आज का जो टॉपिक है वो रूल कुद्स की हदायत के बारे में है, तो हम मिलकर इस बातचीत का आगाज़ करते हैं। आपके दिल में इस बारे में क्या ख्याल है? बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि हम सब जो मसीही हैं हमें अपनी ज़िंदगियाँ रूह की हिदायत में, उसकी मामूरी में गुजारनी है।
और जी। पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में हमें बेशतर मिसालें मिलती हैं जिसमें खुदा का रूह लोगों पे आके ठहरता था, उनको हिदायत देता था और उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजारने और जो काम उनसे वो लेना चाहता था उसके लिए तैयार करता था। रुल कुद्स की हदायत हमें पुराने अहदनामे में भी नज़र आती है। बहुत सारे नबी हमें नज़र आते हैं कि जिनको खुदा ने रूह की रहनुमाई में आगे बढ़ाया और उन्होंने खुदा की बात को माना, रुल कुद्स की बात को सुना और समझा और वो आगे बढ़े। पुराने अहदनामे में जैसे एलिया नबी के बारे में हम सीखते हैं कि एलिया नबी खुदा के रूह की हदायत के मुताबिक बिल्कुल चलता ठीक है। रहा। तो इसी तरह और भी बहुत सारे नबी हैं। तो मैं सीखना चाह रहा था कि कैसे हम और नबियों की ज़िंदगियों में से सीख सकते हैं कि रूह की हदायत में वो चलते रहे और हम भी रूह की हदायत के मुताबिक चलें। हाँ, इसमें अदिल भाई 2 बातें हैं। जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से ज़िक्र किया कि ना सिर्फ़ एलिया नबी बल्कि दीगर अंबिया भी खुदा से रूबरू हम कलाम होते रहे, रूह से तहरीक पाते रहे। और नए अहदनामे में हम पढ़ते हैं कि खुदा के लोग जो है वो खुद से नहीं बल्कि रूह की तहरीक से कलाम किया करते थे। बिल्कुल। तो 2 चीज़ें जो इसमें हम उनसे सीखते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से। पहले कि वो उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार होते थे। ज़बरदस्त। वो शिनवा होते थे कि उसकी आवाज़ को सुने और फिर उसकी तायद में वो जिस तरह से भी खुदा उनको गाइड करता था वो अपनी ज़िंदगियों को बसर किया करते थे। एक चीज़ जिसके लिए खुदा का रूह हमेशा रागिब करता आया है जी, वो जी। है पाकीज़ा ज़िंदगी। Very खुदा के लोगों के किस तौर से ज़िंदगियाँ होनी चाहिए उसके लिए खुदा का रूह लोगों को रागिब करता आया। और जितने भी हम अंबिया पुराने अहदनामे में देखते हैं उन्होंने इसी बात का पैगाम दिया है, लोगों को तौबा की तरफ रागिब किया है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि पाकीज़गी जो है वो बहुत ज़रूरी है। रुल कुद्स हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर चलता है, यानी हमें पाक करता है, हमें साफ़ करता है। एली भाई, मैं अमाल की किताब को पढ़ रहा था और उसमें ईद पेंतिकोस्त का वाक़या मुझे याद आ रहा था कि कैसे रुल कुद्स की कुदरत से वो भरे। और उससे पहले लिखा है कि वो ठहरे रहे जब तक उनको हदायत मिली कि इतनी देर तक ठहरे रहना है और बिल्कुल फिर ठीक रुल है। कुद्स उन पर नाज़िल हुआ। आज मेरा मानना है कि हमें भी रूह की हदायत को हासिल करने के लिए ठहरे रहने की ज़रूरत है। हाँ जी अदिल भाई, ये बड़ा खूबसूरत वाक़या है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। हम्म। अब इसमें मुझे तो 2 चीज़ें नज़र आती हैं। पहला ये कि वो इंतज़ार कर रहे थे, ख्वाहिश कर रहे थे रूहुल कुद्स के आने की ताकि वो तैयारी पाते मसीह के गवाह बनने के लिए और क़ुव्वत भी हासिल करते जो दरकार थी दुनिया में निकलने के लिए। एली भाई, आज के टॉपिक से मुझे बहुत बरकत मिली है और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि खुदा ने आपको भी और मुझे भी इस्तेमाल किया है कि हम दोनों एक दूसरे से सीख सकें और ना सिर्फ हम सीख सकें बल्कि हम दूसरों को भी सिखा सकें कि हमें कैसे रूह की हदायत के मुताबिक आगे बढ़ना है। मेरा ईमान है आज के उन्वान से आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिली होगी। मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ और एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।